उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आंधी तूफान की गतिविधियों ने और प्री मानसून की बरसात ने साथ में हुई लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाओं ने व्यापक पैमाने पर पिछले सप्ताह में या कहें कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में नुकसान पहुंचाया था। और अब फिर से अप्रैल के बीतने से पहले कई जगहों पर आंधी और बारिश की आशंका नजर आ रही है। उससे पहले हीट वेव यानी भीषण गर्मी का शिकंजा राज्य के कई जिलों पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान उत्तर प्रदेश का सप्ताह भर का, जिसमें बात 22 से 28 अप्रैल के मौसम की। आज है मंगलवार का दिन। आज के दिन से लेकर सोमवार के दिन तक किस तरह का मौसम रहेगा राज्य में, आइए जानते हैं। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश के ऊपर ड्राई विंड्स चल रही हैं और ड्राई विंड्स के कारण एक तरफ सुबह और रात का मौसम ठीक है तो दिन में मौसम गर्म होने लगा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, बांदा और कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर का दक्षिणी क्षेत्र जो है, ये वाला जो रीजन है जिसे बुंदेलखंड क्षेत्र भी कहा जाता है, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आज 44 डिग्री को पार कर गया तापमान और इसी वजह से राज्य के तमाम जिले हीट वेव की गिरफ्त में पहुंच गए हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी हीट वेव का प्रकोप है, लेकिन बात वही कि हवाएं जो उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही हैं, सुबह और रात को प्रायः ये ठंडी होती हैं, जिसके कारण मौसम अपेक्षाकृत सुबह और रात में ठीक हो रहा है, लेकिन दिन में गर्म होने लगा है। अब हवाएं भी बदल रही हैं, तापमान दिन में बढ़ रहा है, रात में भी बढ़ेगा, सुबह के समय भी बढ़ेगा, तो परिस्थितियां और विकट होती चली जाएंगी आने वाले दिनों में। अनुमान यह है कि 23 और 24 अप्रैल को और 25 अप्रैल को 3 दिन ऐसे होंगे जब राज्य के तमाम जिलों पर, हालांकि 23 की सुबह तो शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर का जो देहात रीजन है और साथ में जालौन, झांसी, उरई, इन जगहों पर, और साथ ही इधर लखीमपुर खीरी से सटे हुए बहराइच और श्रावस्ती, बाराबंकी में, इन सभी जगहों पर सुबह के समय 23 और 24 को भी मौसम अच्छा रहेगा। दिन में भले गर्म रहे, लेकिन सुबह और शाम के समय ठीक ठाक रहेगा। अब उसके बाद जो पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर कल सुबह तक ठीक रहेगा, परसों से परिस्थितियाँ बदलने लगेंगी। तो ओवरऑल कह सकता हूँ मैं कि 24 और 25 से पूरे राज्य में तापमान बढ़ेगा और 26 अप्रैल से राज्य के कुछ भागों पर बादल आने शुरू हो सकते हैं, आंधी और बारिश की घटनाएं हो सकती हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में खासतौर पर 26 से शुरुआत होगी। 26 अप्रैल को अनुमान यह है कि खासतौर पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बहजोई, अलीगढ़ और मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, यहाँ पर चांसेस रहेंगे। मैनपुरी, फर्रुखाबाद भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आंधी तूफान घटनाएं यहाँ आ सकती हैं, बादल गरज सकते हैं, बादलों की गर्जना के साथ कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। उसके बाद 27 और 28 अप्रैल में पूरब से शुरुआत होगी। 27 अप्रैल को हो सकता है कि कुछ पैच सेंट्रल पोर्शन में दिखाई पड़े, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर देहात, ये वाला जो रीजन है सुबह के समय। और उसके बाद 28 अप्रैल को पूरब से बादल बनने शुरू होंगे। दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। दक्षिणी क्षेत्रों में कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर का जो रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल रहेंगे। इसके ऊपर बलिया, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अकबरपुर और अयोध्या समेत बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में नमी का प्रवाह यहाँ पर रहेगा और अच्छे खासे बादल यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और ये होंगे थंडर स्टॉर्म वाले क्लाउड, जिनमें गर्जना होती है, जिनमें बारिश की संभावनाएं रहती हैं, जो कभी कभी प्री मानसून सीजन में, जो कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों का होता है, इस दौरान कई बार हिंसक गतिविधियां देते हैं, जिस तरह की गतिविधियां बीते दिनों में हुई हैं। तो अभी इससे पहले आपने देखा था कि इधर ज़्यादा गतिविधियां हुई थी, अब ये वाला पोर्शन संभावित है। तो 28 अप्रैल ही नहीं बल्कि 29-30 अप्रैल में भी चांसेस रहेंगे। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर आंधी बारिश की घटनाएं, और धीरे धीरे ये सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि पश्चिमी रीजन भी प्रभावित हो। उसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में अपडेट करूँगा मैं। तो कहने का अर्थ ये है कि एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ ये थंडरस्टॉर्म यानी बादलों की गर्जना, बिजली कड़कना और गिरना और धूल भरी आंधी इस समय जो आती है वो कई बार
बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी हवा की होती है, 70-80 किलोमीटर तक जाती है कहीं कहीं पर। तो ये जो परिस्थितियां हैं दोनों ही सामान्य जनजीवन को अफेक्ट करने वाली हैं। इसमें अलर्ट पे रहिए, सावधान रहिए, मौसम बिगड़े सुरक्षित जगहों पर पहुंचिए। गर्मी के समय में, हीट वेव के प्रकोप के समय में खुले में 10 बजे से 4 बजे के बीच में जो पीक हीट का समय है, सबसे ज़्यादा जब गर्मी रहती है, उस दौरान ओपन में बाहर रहने से बचिए। और अगर मजबूरी में आपको बाहर रहना पड़ रहा है, खुले में आप यात्रा कर रहे हैं बाइक से, साइकिल से या घोड़ा गाड़ी से, तो आप अपने बदन को पूरा ढक कर रखें, पानी पीते रहें, साथ में पानी ज़रूर रखें और खाली पेट घर से बिल्कुल ना निकलें। लगातार आप अपडेटेड रहिए मौसम से, और इसके लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी राय इस वीडियो के बारे में और साथ ही साथ आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में। उत्तर प्रदेश के सभी मित्रों का, किसान साथियों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।